नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CRS न्यूज़। खबर रायबरेली से। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में दिशा की बैठक शुरू होने से पहले ही पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक मनोज कुमार पांडे ने दिशा की बैठक का बहिष्कार कर बाहर निकल आए। विधायक मनोज पांडे ने कहा कि राहुल गांधी की अध्यक्षता की बैठक में पहले प्रधानमंत्री की मां को जो बिहार में गाली दी गई थी, उस पर निंदा प्रस्ताव पारित कराया जाए। मनोज पांडे का कहना है कि बैठक में प्रस्ताव पारित नहीं होने दिया गया, जिससे नाराज मनोज पांडे ने दिशा की बैठक शुरू होने के चंद मिनट पहले ही बहिष्कार कर अपनी बात मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार भी सांसद होने के नाते रायबरेली की समस्याओं को कहीं भी नहीं उठाया। सेवक भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को ही नहीं बल्कि देश के 135 करोड़ की माओं को अपमानित करने का काम किया गया और गाली देने का काम किया। मां शब्द का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ये एक ऐसा रिश्ता है, अटूट रिश्ता है। हम भारत माता को भी भारत माँ कहते हैं और भारत माँ के लिए हमारे जवान शहीद होने का काम करते हैं। और मैंने ये मांग रखी कि यदि मां को गाली दी गई है, जो कि अपने आप में आकार सबूत है, और ये पत्र मैंने निंदा प्रस्ताव राहुल गांधी जी को दिया, यहाँ के जिलाधिकारी को उनको दिया, और मैंने कहा इस पर तत्काल आप माफी मांगिए। उन्होंने अधिकांश सदस्य हमारी इस बात से सहमत थे, बावजूद इसके राहुल गांधी जी अड़े रहे। मैं माफी नहीं मांगूंगा। अंततः मैंने इस बैठक का बहिष्कार किया और मेरा आपके माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी से 5 सवाल दिए। आप रायबरेली से 2024 में लोकसभा में चुन करके गए। रायबरेली की जनता ने आपको जिताने का 25 लाख जनता ने काम किया। आपसे सवाल है कि आपने 33 आपने प्रश्न लगाए उत्तर प्रदेश भारत के लोकसभा में। आपने रायबरेली का कितनी बार सवाल उठाए? रायबरेली के लोग तरस गए कि रायबरेली की समस्याओं का, रायबरेली के दलितों का, वंचितों का, गरीबों का, पिछड़ों का, कमजोरों का, रायबरेली की समस्याओं की बात न केवल संसद में उठाए, न सड़क में आपने उठाया। आपने सवाल उठाया इस देश में वोट चोरी का। बेंगलोर के जिस मधोपुरा में की विधानसभा का आपने एक CDS नाम की संस्था को आधार बना करके आपने वोट चोरी का आरोप लगाया। उसी संस्था ने माफी मांगी। उसने कहा कि हमारे आंकड़े गलत थे। उसने उसे डिलीट करने का काम किया कि आप देश से माफी नहीं मांगेंगे। आप सर्वोच्च न्यायालय, आप भारत निर्वाचन आयोग पर, आप भारत की सेना की कार्रवाई पर आप लगातार उंगली उठाते हैं। आप लोकसभा की पीठ पर सवाल उठाते हैं। तो आज सवाल ये है कि आप इतने संविधान के अगर इतने बड़े आप भक्त हैं, तो संविधान के उन संगठनों का जिन पर पूरा देश विश्वास करता है, आप देश को क्यों गुमराह करने का काम कर रहे हैं? और लगातार संविधान के उन संस्थाओं को जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, उनको अपमानित करने का काम क्यों कर रहे हैं? मेरा उनसे सवाल है। आप भी सावरकर को कहते हैं माफी वीर, और आप स्वयं न्यायालय में 2 बार आपने लिखित रूप से माफीनामा दायर किया है। तो आप ये कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। बहुत